हमारे देश की पुलिस हर दिन हजारों पेचीदा केसेस को सॉल्व करती है दोस्त, जिसमें रेप, मर्डर, चोरी और फ्रॉड ये सबसे कॉमन कैटेगरी के क्राइम में आते हैं। पर हम एज अ सिटीजन किसी भी केस के सिर्फ ऊपरी परत को ही देख पाते हैं बस। अब पुलिस वाले किस हद तक जाके किसी केस को सॉल्व करते हैं और कितनी भयानक परिस्थिति से उन्हें गुजरना पड़ता है, हम उसका थोड़ा बहुत आइडिया सिर्फ फिल्म या वेब सीरीज के माध्यम से ही लगा पाते हैं, और वो भी तब जब केस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो। पर आज जो आप इस वीडियो के माध्यम से सुनने वाले हैं वो ओडिशा के एक छोटे से कस्बे के अंदर घटी एक ऐसी पैरानॉर्मल क्राइम थ्रिलर घटना है जिसे पूरा समझने के बाद आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एक रूह कपाने वाली तस्वीर देखने को मिलेगी भाई साहब। ये घटना हमारे एक सब्सक्राइबर लक्ष्मण प्रसाद जी की है, जो ओडिशा के एक छोटे से टाउन आनंदपुर में रहा करते थे। आनंदपुर टाउन थाने में ही वो एज अ सीनियर कांस्टेबल काम करते थे। अब 2025 के स्टार्टिंग में ही उनका ट्रांसफर आनंदपुर से 300 किलोमीटर दूर ओडिशा के फूलबानी पुलिस स्टेशन में हो जाता है। अब जो ये फूलबानी थाना था, इसके इंस्पेक्टर इंचार्ज थे मिस्टर रमेश। अब लक्ष्मण जब से ट्रांसफर होकर फूलबानी थाने में आए थे और जो इनका काम करने का ओवरऑल तरीका था ना, इससे रमेश बहुत खुश थे। हर इंपॉर्टेंट मीटिंग में वो लक्ष्मण को इन्वॉल्व करते थे और केस की जो पेचीदगी होती थी उसमें लक्ष्मण की इनपुट जरूर लेते थे इंस्पेक्टर रमेश। अच्छा, फूलबानी के अंदर जो लक्ष्मण ने कमरा रेंट पे लिया है रहने के लिए, वो इस थाने से 15 किलोमीटर दूर था और लक्ष्मण की इस थाने में नाइट ड्यूटी लगती थी दोस्त। और ये नाइट ड्यूटी वाला एलिमेंट ही ना इस पूरे केस में करंट डाल देता है भाई साहब। लक्ष्मण रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक इस थाने में ड्यूटी करते थे और दिन के टाइम जो ये थाना पूरे चहल पहल से भरा होता था, रात में जब लक्ष्मण ड्यूटी करते थे ना इस जगह पे, तब यहाँ 3-4 लोग ही रहते थे दोस्त। 1-2 जूनियर होमगार्ड, एक सब इंस्पेक्टर और लक्ष्मण रात को यहाँ थाने में रहते थे। और वो भी अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो ये लोग भी पेट्रोलिंग पे निकल जाते थे, तो थाने में थोड़ा सन्नाटा जैसा ही रहता था। पर जो इस फूलबानी थाने की लोकेशन है वो कुछ ऐसी थी कि थाने के जस्ट पीछे जंगल स्टार्ट हो जाता था, घना भयानक जंगल। 20 फरवरी 2025 को लक्ष्मण अपनी नाइट ड्यूटी कंप्लीट करके वापस अपने घर आके बेड पे लेटा हुआ था आराम से। लेट के लक्ष्मण इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और अचानक इसका फोन बजता है। कॉल पर इंस्पेक्टर रमेश थे और वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि फटाफट थाने पहुंच जाओ, बहुत ही एक अर्जेंट केस आ गया है। अब लक्ष्मण कोई 5:15 बजे फूलबानी थाने पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर लक्ष्मण देखता है कि जो थाने का वेटिंग हॉल है, उस वेटिंग हॉल के कोने में 40 साल की एक औरत बैठी हुई है। उस औरत के साथ एक 12-13 साल की लड़की भी थी, और जो वो औरत थी उसने ना अपना सिर नीचे किया हुआ था और लड़की उसके तरफ मुंह करके खड़ी थी। अब लक्ष्मण की नजर जैसे उस औरत पे पड़ती है, इससे ना थोड़ा सा कुछ वियर्ड लगा, कुछ ऑफ लगा। लक्ष्मण के दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया कि यार मे बी उस औरत के साथ कुछ गलत हुआ है और वो कंप्लेन लिखाना चाहती है, बट हिम्मत नहीं कर पा रही अंदर जाने की। लक्ष्मण चल के उस औरत के पास जाता है और अपने ओडिया लैंग्वेज में ही पूछता है कि मैम कोई प्रॉब्लम है क्या आपको। वो औरत एक शब्द नहीं बोलती। लक्ष्मण ने फिर से पूछा, एक्सक्यूज मी मैम, आप बताइए कोई दिक्कत है तो। वो औरत बस अपने ऐसे मुंह उठाती है धीरे से और ऐसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, बट उसके गले से ना आवाज नहीं निकलती। अब लक्ष्मण ना एकदम सरप्राइज होकर थोड़ी देर उस औरत की आंखों में देखता है और वापस थाने चला जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी रमेश सर के साथ, उसे अटेंड करना था, बट लक्ष्मण के बैक ऑफ द माइंड में ना ये औरत की तस्वीर छप चुकी थी। इंस्पेक्टर रमेश ने लक्ष्मण को बोला कि तुम फटाफट 2 होमगार्ड को लेके यहाँ से बालीगुड़ा के लिए निकलो। बालीगुड़ा के घर में चोरी का केस सामने आया है और वो बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। मुझे किसी लॉ एंड ऑर्डर केस के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा तुम लोगों के साथ। अब लक्ष्मण 2 होमगार्ड को लेके गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है बालीगुड़ा के लिए। फूलबानी थाने से बालीगुड़ा की दूरी कोई 70 किलोमीटर थी। अभी जैसे ही उस थाने से बाहर निकलते हैं, कोई आधे किलोमीटर ही चले होंगे ये लोग, लक्ष्मण देखता है कि वो सेम औरत जो उस थाने के वेटिंग रूम में बैठी थी, वो रोड के साइड में खड़ी है। वैसे ही उसका सर नीचे है और उसने सामने बच्चे को खड़े करके उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है ऐसे। लक्ष्मण उस औरत की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए उसके पास जाके देखना चाहता था, और जैसे ही उन लोगों ने गाड़ी से उस औरत को क्रॉस किया, लक्ष्मण ऐसे देख रहा औरत को, और जैसे ही क्रॉस करके थोड़ा आगे बढ़े, लक्ष्मण बोलता है ड्राइवर से कि यार गाड़ी रोको, मैं एक बार उस औरत से बात करके आता हूँ। ड्राइवर गाड़ी रोकता है, लक्ष्मण उतरता है गाड़ी से और इस औरत से मिलने के लिए पीछे मुड़ता है। पीछे कोई भी नहीं था। वो औरत उस जगह से और बच्ची दोनों गायब हो चुके थे। अब लक्ष्मण थोड़ा सा पैनिक होकर यहाँ पे अपने दोनों होमगार्ड से पूछता है कि यार अभी तुम लोगों ने देखा ना वो औरत यहाँ पे खड़ी थी, कहाँ गई वो। तो होमगार्ड बोलते हैं कौन सी औरत साहब, हमें तो कोई औरत नहीं दिखाई दी यहाँ पे। बोले कि अभी क्या बात करो, उसके साथ एक बच्ची भी थी छोटी सी। बोले नहीं साहब, हमने तो किसी भी औरत को नहीं देखा। भाई यहाँ सीन ये था कि वो औरत और बच्ची सिर्फ लक्ष्मण को ही दिख रहे थे, क्योंकि वो इंसान तो थे ही नहीं ना। लक्ष्मण शाम के 7:30 बजे बालीगुड़ा के उस घर में पहुंचता है जहां पर चोरी हुई थी।
अब जब 2 होमगार्ड्स के साथ लक्ष्मण उस घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि वहां पे 3 लोग मौजूद हैं। पहला तो घर का मालिक जिसका नाम था दामोदर। दामोदर एक होटल में हेड शेफ था। दूसरी उसकी पत्नी पूजा। पूजा एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। और जो तीसरा आदमी था वो इनका सर्वेंट था, उसका नाम था सुरेश। दामोदर के ही घर पे पिछले रात को चोरी हुई थी। अब लक्ष्मण ने जो भी इस केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सब इन तीनों से बातचीत करके कलेक्ट कर लिया। लक्ष्मण बोलता है कि फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस आपके घर पे जरूर आऊंगा। दामोदर एग्रीमेंट में ऐसे मुंडे हिलाता है और उसके बाद लक्ष्मण जब अपने होमगार्ड को लेके उस घर से बाहर निकल ही रहा था कि जो मेन गेट था उसकी दीवार पे लक्ष्मण की नजर पड़ती है। ये देखता है कि उस दीवार पे एक वॉल क्लॉक टंगी हुई है। उस घड़ी का कांटा 7:15 बजे पे अटका हुआ था, वो घड़ी चल नहीं रही थी। और उस वॉल क्लॉक के जस्ट बाजू में एक फोटो फ्रेम टंगा था और उस फोटो फ्रेम में एक औरत चेयर पे बैठी हुई थी और उसकी गोद में एक लड़की थी छोटी सी। लक्ष्मण का दिमाग हिल गया फोटो देख के। इसने दामोदर को बोला कि यार वो फोटो फ्रेम उतारना दीवार से, एक बार मुझे देखना है। दामोदर ने फोटो फ्रेम निकाल के लक्ष्मण के हाथ में दिया। लक्ष्मण ने ध्यान से देखा तो वो जो औरत थी ना, इसका फेस बहुत हद तक जो औरत पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी थी उससे मिल रहा था। लक्ष्मण पूछता है दामोदर से कि ये किसकी फोटो है। दामोदर बोलता है कि ये मेरी बहन है दीपिका और ये उसकी बेटी सोनम। आज से 1.5 साल पहले कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो चुकी थी। लक्ष्मण फोटो फ्रेम अपने साथ लेके वापस पुलिस स्टेशन लौट जाता है। अब रात के कोई 11 बज रहे थे दोस्त। थाने के अंदर सिर्फ लक्ष्मण, एक होमगार्ड और एक लेडी राइटर थी। अब राइटर वो इंसान होता है जो थाने के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। जो भी किसी का बयान हो गया, कोई रिपोर्ट वगैरह हो गई तो वो सब कुछ वो डॉक्यूमेंट करता है। तो एक लेडी राइटर थी, वो रात को थाने में रुक गई थी क्योंकि काम करते करते उनको लेट हो गया था और उस टाइम पे थाने से घर वापस जाना सेफ नहीं था उनके लिए। तो ये 3 लोग थाने में बैठ के अपना काम कर रहे हैं और अचानक लक्ष्मण को किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। मैंने बताया था ना कि इस पुलिस स्टेशन के जस्ट पीछे जंगल है एक। तो इस थाने के लास्ट में एक गेट था और उस गेट को खोलते ही सामने बिल्कुल जंगल का व्यू दिखाई देता है और ये नॉक करने की आवाज उसी गेट से आ रही थी। अब लक्ष्मण ने पहले उस आवाज को इग्नोर किया। उसे लगा कि यार ठीक है, पीछे जंगल है, हो सकता है जानवर वानवर कोई हो ऐसे। फिर लक्ष्मण नोटिस करता है कि नॉक करने के साथ साथ किसी के खरकोचने की आवाज भी आ रही है, जैसे कोई अपने नाखून से लेके वो जो गेट के पीछे ऐसे ऐसे रगड़ रहा हो। अब लक्ष्मण इससे बहुत इरिटेट हो गया। उसने जोर से चिल्लाया एकदम, कौन है उधर? और उसके ऐसा करते ही कोई 10-15 सेकंड के लिए वो पूरी आवाज बंद हो जाती है। अब आवाज बंद होने के बाद लक्ष्मण अपने काम पे दोबारा लगता है और थोड़ी देर बाद और जोर जोर से नॉक होने लगा। बहुत जो पहले नॉक की साउंड आ रही थी उससे भी कई गुना तेज साउंड आने लगी अभी। और इस बार ऐसा लग रहा था कि कोई किसी मेटल के हथियार से पीछे ऐसे खुरचन कर रहा है। लक्ष्मण का दिमाग खराब हुआ और ये उस गेट की तरफ जाने लगता है चिल्लाते हुए कि कौन है उधर, कौन मजाक कर रहा हो सामने मेरे। और इसने वो गेट खोल दिया। गेट खुला तो सामने बिल्कुल जंगल का व्यू आ रहा था और जो इनका गेट था, गेट के पीछे एक छोटी सी गैलरी टाइप की थी। गैलरी के बाद जंगल स्टार्ट होता है और उस गैलरी के अंदर एक बल्ब लगा हुआ था। अब लक्ष्मण गेट की चौखट पर खड़े होकर सामने जंगल की तरफ देख रहा है और कुछ सेकंड के बाद ही जो बल्ब ऊपर लगा हुआ था ना, वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाता है। 4-5 सेकंड फ्लक्चुएट होने के बाद वो बल्ब बंद हो गया, एकदम पिच डार्क। पुलिस स्टेशन के अंदर भी अंधेरा और बाहर भी बिल्कुल डार्क हो रखा है इस समय। लक्ष्मण अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाता है और वो वापस मुड़ता है इन्वर्टर की तरफ जाने के लिए। कुछ दूर चल के जब वो इन्वर्टर के पास पहुंचता है तो देखता है कि इन्वर्टर का चार्ज पूरा खत्म हो रखा है। अब इससे पहले कि लक्ष्मण कुछ भी सोच पाता, इसे गेट के पास से, जिस गेट पर अब वो खड़ा था, वहां से एक छोटी बच्ची की हंसने की आवाज सुनाई देती है इसे। लक्ष्मण के शरीर में एकदम ठंडी लहर दौड़ती है इस समय। ये अपने जूनियर होमगार्ड को बोलता है कि तुम थोड़ा इन्वर्टर चेक करो, मैं जंगल की तरफ देख के आता हूँ एक बार कौन है। अच्छा, इस बार जो बच्चे के हंसने की आवाज थी वो जूनियर होमगार्ड को, लक्ष्मण को और जो राइटर लड़की थी, इन तीनों को सुनाई दे रही थी। वो जो राइटर लड़की थी वो बोलती है लक्ष्मण को कि साहब मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आप अकेले मत जाइए। लक्ष्मण बोलता है कि नहीं तुम यहीं पे रुको क्षितिज के साथ, मैं अकेले देख के आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्षितिज उस होमगार्ड का नाम था। वो जो राइटर लड़की है वो ना अचानक ऐसे ऐसे करके सेक करने लगती है, उसका मुंडी ऐसे हिलने लगता है। लक्ष्मण उसको देख के बोलता है अरे तुमको क्या हो गया ऐसे? और कोई 5-7 सेकंड ऐसा शेक करने के बाद वो एकदम ऐसे नॉर्मल हो जाए। बोलते नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इस तरीके से उसने फिर बात को टाल दिया। अब समझ रहे हो इस समय लक्ष्मण का माइंडसेट क्या है। उधर ऐसी आवाज आ रही है और यहाँ पे लेडी राइटर के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसने क्षितिज को बोला कि तुम इसको संभालो, इसके पास रहो, मैं अभी आता हूँ जंगल से देख के। और ये उस गेट से निकल के जंगल की तरफ चला जाता है जिस डायरेक्शन से उस बच्ची की हंसने की आवाज आ रही थी।
मे बी वो स्पिरिट नहीं चाहती थी कि उस रात लक्ष्मण के अलावा कोई और आए इस जंगल की तरफ, और इसीलिए शायद उसने उस लेडी राइटर और क्षितिज दोनों को बिजी कर दिया पुलिस स्टेशन के अंदर। उस आवाज का पीछा करते करते लक्ष्मण जंगल के थोड़ा सा अंदर घुसता है और फिर इसने देखा कि इससे बिल्कुल 50 मीटर के डिस्टेंस पे एक औरत लेटी हुई है और उस औरत के पास एक छोटी बच्ची बैठी है और वहीं हंस रही थी एकदम डरावने तरीके से। अब लक्ष्मण डरा हुआ तो था इस समय, पर वो चल के जाता है उसके पास और ये देखता है कि जो औरत है उसका एक पैर पूरा कटा हुआ है। उसने एक बहुत ही फटी सी येलो साड़ी पहन रखी है, ब्लाउज वगैरह सब कुछ फटा हुआ था, पूरे बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है। और जो वो छोटी बच्ची थी उसके चेहरे पे भी बहुत सारे कट्स थे। लक्ष्मण ने मुझे जो ईमेल भेजा था उसमें उन्होंने बताया कि इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे इनके साथ किसी ने रेप किया हो। अभी लक्ष्मण ये पूरा सीन प्रोसेस कर ही रहा था कि तभी वो छोटी बच्ची उठ के वहां से जंगल की तरफ भागने लगती है। लक्ष्मण भी इसके पीछे पीछे भागता है और कोई 500 मीटर अंदर जाने के बाद लक्ष्मण ने देखा कि एक बहुत पुरानी बोरी पड़ी हुई है और उस बोरी से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। लक्ष्मण जाता है उसके पास, बोरी खोलता है और जब उसने खोला तो पता है क्या देखा कि उस बोरी के अंदर एक बच्ची की लाश है और ये वही बच्ची है जिसके पीछे पीछे अभी भाग के लक्ष्मण यहाँ तक पहुंचा था। अब घबरा के लक्ष्मण पीछे मुड़ता है बच्ची की तरफ तो वो गायब हो चुकी थी। भाई साहब अभी लक्ष्मण भाग के पुलिस स्टेशन वापस आता है और यहाँ से क्षितिज को लेके दोबारा उस जगह पर गया, जो भी बोरी में लाश पड़ी थी उसे उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं ये लोग। रात को ही लक्ष्मण इंस्पेक्टर रमेश को कॉल कर देता है कि सर यहाँ पे डबल मर्डर का केस है, आप जल्दी आ जाइए। अगले दिन इंस्पेक्टर रमेश थाने पहुंचते हैं। अब लक्ष्मण ने रमेश सर को पूरी बात बताई कि सर कल से मुझे वो औरत और बच्चे दिख रहे हैं अलग अलग जगह पे। दामोदर के घर जब इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था वहां पे मुझे वो लड़के और औरत की फोटो दिखी थी। इंस्पेक्टर रमेश बोलते हैं कि तुम फटाफट पहुंचो दामोदर के घर और वहां पे जो दामोदर, सुरेश और दामोदर की बीवी मिस पूजा थे उन सबको उठा के थाने लेके आओ। लक्ष्मण ऐसा ही करते हैं और जब ये लोग थाने में पहुंचे तीनों तो इन्होंने साफ साफ उस केस से अपना हाथ खींचने की कोशिश की कि नहीं सर हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप इन सब चीजों में। पर बाद में जो बोरी के अंदर छोटी बच्चे की लाश थी और जिस लाश के पास वो बच्ची बैठी हुई थी, जब उन दोनों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो साफ साफ पता चला कि भाई इनके साथ रेप हुआ और फिर इनको मार दिया गया है और ये किलिंग हुई है आज से 1.5 साल पहले। अब पुलिस ने अपने तरीके से टॉर्चर किया इनको, तब सारी बात खुल के सामने आई। और जो बात इनको पता चली ना भाई, जब मैंने वो चीज़ पढ़ी यहाँ ईमेल में तो मेरा एकदम दिल बैठ गया यार। जो उस औरत और बच्चे की फोटो टंगी हुई थी दामोदर के घर में, उसे क्या बोला था दामोदर ने कि ये मेरी बहन और उसकी बेटी है। असल में वो औरत दामोदर की पहली बीवी थी दीपिका, और जो छोटी बच्ची उसकी बेटी थी सोनम, और जो ये मिस पूजा है ये दामोदर की दूसरी बीवी। तो सीन कुछ ऐसा था कि दामोदर बहुत बड़ा शराबी था, बहुत शराब पीता था, काम करके जब आएगा तो नशे में ही धुत रहता था हमेशा। और जो इसका सर्वेंट था सुरेश, ये बहुत गिरा हुआ इंसान था। इससे ये पता था कि जो ये दामोदर है इसकी 2 कमजोरी है, एक पैसा और दूसरा शराब। अब एक दिन जब दामोदर शराब के नशे में धुत था तब सुरेश उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ सोना चाहता हूँ। जो दीपिका इसकी पहली बीवी थी उसके लिए बोला सुरेश ने। उसने बोला कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा इसके लिए। साला दामोदर चूतिया, इसने बोला कि हाँ ठीक है जाओ। पर ये सब करते हुए जो सोनम बच्ची थी ना, उसने देख लिया था सुरेश को, क्योंकि बाप तो साला नशे में धुत था इधर, उसे कुछ होश ही नहीं क्या हो रहा है। अब सुरेश साले ने सोनम के साथ भी रेप किया। दोनों माँ बेटी के साथ रेप करने के बाद इसने दोनों को मार दिया भाई। और मारने के बाद लाश को ले जाके उसी जंगल में इसने गाड़ा था, जो जंगल पुलिस स्टेशन के पीछे था। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो इन लोगों ने किया और फिर कोर्ट से सुरेश और दामोदर को दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। कायदे से तो फांसी होनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों उम्र कैद तक ही ला के छोड़ दिया इस केस को। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। और अगर आपके साथ भी, आपके परिवार के साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो जो नीचे ईमेल आईडी आ रहा है rovingllama@redfiles@gmail.com, आप इसमें अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं और मैं उसे इस चैनल के माध्यम से सबको सुनाऊंगा। ऊपर आपको इंस्टाग्राम का यूज़र नेम दिख रहा होगा और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा नीचे पिन कमेंट में, तो आप लोग मुझे वहां पर भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।